सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति शुद्ध बुद्धि दे और हर मनोकामना पूर्ण करे। विरदाराम सियोल गाड़ा बेरी गांव, तहसील बाड़मेर, जिलो बाड़मेर, राजस्थान। एक किसान वर्ग का बेटा करोड़पति कैसे हुआ और कैसे उसने अमर नाम कर लिया, ये हर आदमी के दिल के अंदर खटक रहा है। इसका क्या विजय है और कैसे इसने प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली। सरपंच, एमपी, एमएलए अरबों खरबों की प्रॉपर्टी करता है, उसकी कोई जांच नहीं कराता है। ये एक किसान का बेटा सब इसने कैसे प्राप्त कर लिया, ये किसान का बेटा कैसे आगे आ गया और ये किसान का बेटा कैसे समाज के सेवक बन गया। ये आज एक वृद्धाराम सियोल जो सब समाज सेवक वर्ग का सेवक था और उसके लिए कोई न्याय की गुहार नहीं लगा रहा। नेता आते हैं, ज़्यादा वोटों की भीड़ देखी और उसके के जनता का बहुत बड़ा प्यार है इस वृद्धाराम सियोल से, इसलिए नेता आ रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वृद्धाराम को न्याय कौन डराएगा। वृद्धाराम के प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे प्रतिबंध लगाए और क्या दूसरा किसी के ऊपर नहीं लगता है, किसान के बेटे के ऊपर कैसे प्रतिबंध लगा दिया। ये सरकार ने कैसा कानून निकाला है, सबके लिए है, क्यों किसान का बेटा आगे नहीं आना चाहिए। इसी का कोई आवाज नहीं उठा रहा है और किसान और उसके ऊपर कैसे घटना घटी और उसकी कोई जांच की बात नहीं कर रहा है। कैसे ये हुआ, चाहे संजोग से हो, कैसे भी हो, चाहे साजिश हो, संजोग हो, इसी की भी जांच तो कराई जाए नहीं। इसके लिए कोई भी नेता, एक हनुमान बेनीवाल इसके लिए आवाज उठा रहा है। अब ये वृद्धाराम सियोल को न्याय कौन डराएगा। वो शेर तो परमात्मा को प्यारा हो गया है। वो शेर जो था जिंदा, जब तक कोई नहीं बोले, अब लोग कोई कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं अपने विरोधी हो, चाहे अब गलत गलत लोग कई टिप्पणियां कर रहे हैं, कोई कैसे भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप थोड़ा सोचिए, अपन के कोई विरोधी है, अपन लड़ रहे हैं और चाहे उसने गलती की है, चाहे उसमें एक भगवान को प्यारा हो जाए, तो उसको भी गलत शब्द नहीं बोलना। जिंदे थे लड़े और वो चला ही गया, उसके बाद उसकी से कैसा विरोध, कैसा विरोध। ये परमात्मा भगवान रामचंद्र जी ने मेघनाथ को जब लक्ष्मण जी ने खत्म कर दिया तो वानर सेना ने कहा कि इसके हम टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। इस जिंदा था जब जितने तक अपना बैरी था और इसने सामने आके लड़ाई लड़ी। अब इसके लिए इसकी प्राण चली गई है, इसके शरीर से क्या बैर था, इसके टुकड़े करने से क्या फायदा। और ऐसा कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए और अपना सत्य धर्म निभाइए और किसी को स्वर्ग से परमात्मा को प्यारा हो गया इसके लिए गलत शब्द मत बोलिए। उसने के अमर नाम कैसे किया, उसने अमर नाम ऐसे किया, उसने किसी के आगे आड़ी टांग नहीं अड़ाई। उसने उस सहयोग किया हर आदमी का, छोटे से लेके बड़े तक का। उसके आगे जो जबान फैलाई, जो हाथ फैलाया, तो उसने उसका सहयोग किया। कोई उसने जाति भांति नहीं देखी, कोई उसने छोटा मोटा नहीं देखा। किसी का काम धंधा के बंद करा के मैं मेरा काम चालू कराऊं, ऐसा उसने नहीं किया। उसका ही सहयोग किया, अपना काम साइड में किया और किसी के आड़ी टांग नहीं अड़ाई।
तो इसलिए उसने अपना नाम अमर कर दिया है, इसलिए उसकी जनता प्यार कर रही है। सब जनता, उसने किसी से उसी की दुश्मनी नहीं है, किसी की आड़ी उसने टांग नहीं अड़ाई, उसी की हजारों गाड़ियां चलती है। चाहे उसने कुछ भी धंधा किया हो, उसकी फैक्ट्रियां चल रही है, परंतु ऐसी उसकी भावना नहीं किसी का काम में बंद करा के मैं चालू करूं। ये उसकी भावना नहीं थी, उसकी भावना साफ थी, यही धंधा करे तो इससे करने दो, मैं दूसरी साइड करूंगा। इसलिए उसने अमर नाम किया और जनता के प्यार, प्रेम प्यार पा के अमर हो गया और उसने नाम उसका अमर कर दिया है और अमर रहेगा बिरदाराम सियोल। और उसके पीछे नेता भी अपनी रोटियां पकाने के लिए कि ऐसा एक छोटी सी उम्र किसान का बेटा इतना जनता का प्यारा, इतना प्यार कैसे पा लिया और कैसे इसने अपना नाम अमर कर लिया। इस बाड़मेर जिले के अंदर किसान का बेटा होके इतना प्यार कैसे पा लिया। तो उस जगह सरकार ने बहुत कोशिशों की, परंतु उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसकी भी कोई बात नहीं कर रहा है। किसान के बेटे ने थोड़ा बहुत कोई धन अर्जित कर लिया, इसकी उसके ऊपर जांचों डाल दी गई, उसकी जांच दो, उसका घोरा दो। तो अब सब जाति पर होना चाहिए नहीं। एक सरपंच होता है, करोड़ों रुपयों की कमाई करके बंगला सना देता है, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो? उसने क्या, कौन सी बोरी नौकरी, क्या मजदूरी की, कहाँ से पैया कमाया? सरपंच के कौन सा तनख्वाह होती है, कौन सी तनख्वाह से वो इतने पैसे, उसकी जांच क्यों नहीं होती? इसकी अब नेता आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसकी सही जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? इतनी जनता है, इतनी जनता। अब आप जनता देखो, कोई भी आगे आप जनता आवाज नहीं उठाएगी तो समाज सेवक बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई भी आगे नहीं आएगा। समाज सेवक बनना, बिरदाराम सियोल बना और उसकी कोई न्याय की मांग नहीं की, तो समाज सेवक बनने से क्या फायदा, क्या लाभ? तो मैं मेरे सब किसान भाई, मेरे 36 वर्ग की जनता से बिरदाराम सियोल के लिए अपने न्याय की मांग कीजिए और उसको न्याय जैसे भी जांच कराइए, कैसे हुआ, क्या घटना घटी, उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उसके ऊपर इसने के धन कैसे अर्जित करा, उसकी जांच कैसे, क्यों उस किसान के बेटे के ऊपर क्यों करवाई? ऐसी जांचों बाड़मेर जिले में कितनी और चल रही है और कितनी आगे चलेगी और किस किस पर कराई जाएगी, इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। क्या एमएलए की एक तनख्वाह से वो एमएलए करोड़पति बनता है? ये उसकी 5 साल एमएलए रहता है और करोड़ों रुपयों का बंगला सुना देता है, गाड़ियों कर लेता है, पूरी अपने परिवार के जिंदगी की ऐश करने की इतनी प्रॉपर्टी कमा लेता है। वो क्या उसके एमएलए की क्या करोड़ में 2 करोड़ की तनख्वाह होती है? ये क्यों कोई जांच नहीं करा रहा है? और किसान का बेटा के कोडे धन का से आया, इसकी सबको दिल में खटका हो गई और उसकी जांच तो नेताओं के अलावा तो ये भी जांच कैसे आ सकती है? हो सकता है, परंतु अभी तो वो तो नाम अमर करके अपना परमात्मा को प्यारा हो गया। उसने तो जो करना था वो करके चला गया और नहीं उसको कुछ बिगाड़ सका और नहीं उसको रोक सका। अब जो पीछे अपनी समाज सेवक सेवा की भी उसने, वो जनता समाज का फर्ज बनता है, जनता का फर्ज बनता है उसका न्याय की मांग करे और उसको न्याय दिलाए और सही जांच कराने की मांग कीजिए। तो मेरे भाइयों, कोई कहते हैं कि वो कैसे अमर नाम कर गया, तो उसके अंदर एक मेरे भाई परमात्मा की भक्ति की और भक्ति करके शिव जी को प्रसन्न किया।
महादेव प्रसन्न हुआ और बोला कि मांग, आप मांगोगे उससे दुगना पाड़ोई के होगा। है, आप मांगोगे 1 करोड़ तो आपके पाड़ोई के 2 करोड़ बनेगा। अब उसके पाड़ोई के तो होना नहीं चाहिए। उसने सोचा कि मैं मांगूंगा मेरे से दुगना पाड़ोई के होएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं। कि कोई फर्क नहीं, महादेव ने कहा। तो उसने कहा, हे महादेव, मेरे ढोणी के आगे 1 कुआ बन जे, पाड़ोई के 2 बन जे। तो उसके घर के आगे 1 कुआ बन गया और पाड़ोई के 2 बन गया। अब बोला, मेरी 1 आंख फूट जे, पाड़ोई की दोनों आंख फूट जाए। अब ढोणी के आगे 2-2 कुएं बन गए, बेचारे अंधे हो गए। ऐसी भावना उसकी नहीं थी। लोगों की ऐसी भावना होती है, उसका कोई नाम नहीं लेता है कि यार टांग अड़ाता था, ऐसा वो नहीं था। बिरदाराम सियोल की बिल्कुल आत्मा देवता जैसी आत्मा थी और उसने किसी का भी दिल नहीं दुखाया और किसी को भी आत्मा नहीं दुखाई और नहीं किसी का काम रुलाया और नहीं किसी की आड़ी टांग दी। इसलिए उसका नाम अमर हुआ है। ऐसी होती कि मेरी 1 आंख फूट जाए और पाड़ोई की 2, तो उसका अमर नाम कभी नहीं होता है। ऐसी भावना रखने वालों के कभी भी नहीं होता है। उसने देखा धन दौलत मांगूंगा तो मेरे से ही पाड़ोई के दुगनी होगा, तो उसने कुछ नहीं मांगा, उससे भी अपना घाटा लिया और पाड़ोई के दुगना घाटा होना चाहिए। तो बेचारे पाड़ोई के ही कुआं में पड़े, कोई कहाँ ही पड़े, खत्म हो गए और वो नरक में गिरा। तो उसने कहा, मैं तो भगवान की, शिव जी की भक्ति की और शिव ने प्रसन्न किया। तो कहा, हमने बाद में तो प्रसन्न तो करया, बाद में क्या काम किया, कितना अन्याय किया, कितना पाड़ोई के साथ में अन्याय किया, आपने क्या काम किया है, उसके आधार पे नाम अमर होता है। जो काम के आधार पे, जो सेवा के आधार पे क्या भावना है, उसी के आधार पे सबका नाम अमर होता है। जिसकी खोटी भावना और किसी का बिगाड़ने की भावना होती है, उसी का एक का बिगाड़ते हैं, 100 लोग देखते हैं कि इसकी भावना गलत है, तो वो 100 लोग ही कहती है कि इसका नाम मत लो। मेरी समझ में, मेरी जान पहचान में, मेरे हिसाब में ऐसा है। और सब भाइयों की प्रेम भरा राम राम और अपनी अपनी अलग सोच, अपनी अपनी अलग समझ, उसके बाद में परंतु एक मेरी मान लेना, जो आदमी परमात्मा को प्यारा हो गया है, उसके लिए अभी गलत शब्द बोलना महापाप है और महागुनाह है। जो जिंदा हो उससे लड़ो, बोलो, कुछ भी करो, आप उससे चाहे कुछ भी करो, परंतु वो चला गया और अपना नाम अमर करके उसके पीछे अब आप गलत बोलो तो आपको ही गलत परमात्मा समझेगा। उसके तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके तो जो उसने इस संसार में करना सो कर लिया और वो वापस अपना परमात्मा को प्यारा हो गया और परमात्मा के पास चला गया। तो सब भाइयों मेरे प्रेम भरी राम राम नमस्कार। कोई गलती हो तो क्षमा करना। सब भाइयों को से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, बिरदाराम सियोल के न्याय की सब गुहार लगाओ और न्याय की मांग करो, जांच की मांग करो। सही निरपक्ष जांच होनी चाहिए। सब कैसे भी एक्सीडेंट हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, किसने ये जांच कराई, कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया चली, ये सब सही निर्णय होना चाहिए। और ये नेता मांग नहीं करता है तो जनता ने ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।